में बच्चों चलिए प्रश्न को पढ़ते, इसमें लिखा क्या व्योम तरंगे 60 मेगाहर्ट्ज आवृत्ति के टीवी सिग्नलों को प्रेषित करने के लिए उपयुक्त होंगी। तो चलिए बच्चों इस प्रश्न की मूल अवधारणा को हम देख लेते हैं और देख लेते हैं बच्चों कि व्योम तरंगे किस तरीके से संचरित होती हैं बच्चों। तो यहाँ पर बच्चों हम देखें कि जो व्योम तरंगे होती है बच्चों, यहाँ पर प्रेषित एंटीना से जब इस प्रकार से भेजी जाती है बच्चों, तो ये वायुमंडल में जा करके बच्चों इस प्रकार से यहाँ पर देख लेते हैं प्रेषित एंटीना। तो बच्चों ये जा करके इस प्रकार से वायुमंडल में निचली परतों को पार करते हुए बच्चों जब ये आयन मंडल में पहुंचती है बच्चों यहाँ पर इस प्रकार से, तो आयन मंडल में इनका जो है पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो जाता है बच्चों इस प्रकार से, और ये धीरे धीरे इस प्रकार से मुड़ते मुड़ते समांतर हो जाती है और उसके बाद फिर बच्चों आयन मंडल के समांतर होने के बाद फिर नीचे की ओर मुड़ने लगती है इस प्रकार से, फिर नीचे की ओर इस प्रकार से बच्चों मुड़ करके जो ग्राही एंटीना है बच्चों वहां पर इस प्रकार से पहुंचती। तो इस प्रकार से हमारा बच्चों जो व्योम तरंगे होती हैं उनको संचरण होता है। तो वायुमंडल में बच्चों ये जो हमारा आयन मंडल है बच्चों इस प्रकार से, तो आयन मंडल में इस प्रकार से जैसे जैसे ये तरंगे ऊपर की ओर बढ़ती है बच्चों, तो आयन मंडल में इलेक्ट्रॉनों का जो संख्या है बच्चों, इलेक्ट्रॉन घनत्व, वो बढ़ता जाता है। इलेक्ट्रॉन घनत्व बढ़ने के साथ साथ बच्चों ये माध्यम का जो है अपवर्तनांक कम होता जाता है बच्चों, यानी कि यहाँ पर आयन मंडल में जैसे जैसे ये तरंगे ऊपर की ओर जाती है बच्चों सघन से विरल की ओर ऊपर की ओर बढ़ती हैं, जिससे कि अंत में जाकर के इनका पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो जाता है बच्चों। तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन के पश्चात जो है इस प्रकार से ये वापस नीचे की ओर पृथ्वी की सतह की ओर आती है बच्चों, और जिन्हें जो है ग्राही एंटीना के द्वारा प्राप्त किया जा सकता है बच्चों, यानी ग्रहण किया जा सकता है। तो इस प्रकार से ये हमारी व्योम तरंगों का संचरण होता है। तो बच्चों यहाँ पर व्योम तरंगों के संचरण में मुख्य बात यह है कि वे वही तरंगों का व्योम तरंगों द्वारा संचरण किया जा सकता है जिन तरंगों का आयन मंडल में जो है पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो सके। तो बच्चों 3 मेगा हर्ट्स से लेकर के बच्चों 30 मेगा हर्ट्स तक की जो है बच्चों तरंगों को तरंगों का पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो सकता है बच्चों। 30 मेगाहर्ट्ज तक की तरंगों का परावर्तन हो सकता है। आयन मंडल द्वारा हो सकता है। और बच्चों 30 मेगाहर्ट्ज से उच्च, यानी कि जो उच्च आवृत्ति वाली जो है बच्चों से अधिक आवृत्ति, यानी कि बच्चों हम कह सकते हैं कि उच्च आवृत्ति की तरंग, जैसे कि टीवी तरंगे वगैरह हो गई बच्चों, तो उच्च अधिक आवृत्ति की तरंगे जो है बच्चों तरंगों का आयन मंडल द्वारा जो है ये पूर्ण आंतरिक परावर्तन नहीं किया जा सकता। पूर्ण आंतरिक परावर्तन नहीं किया जा सकता। तो चलिए बच्चों अपने प्रश्न को हल करते हैं। तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि क्या व्योम तरंगे जो है 60 मेगाहर्ट्ज आवृत्ति के टीवी सिग्नलों को प्रेषित करने के लिए उपयुक्त है। तो जैसा कि बच्चों हमने देखा कि व्योम तरंगों में 3 मेगाहर्ट्ज से 30 मेगाहर्ट्ज तक की तरंगों का ही पूर्ण आंतरिक परावर्तन आयन मंडल द्वारा हो सकता है, और जिन तरंगों का आयन मंडल द्वारा पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो सकता है उन्हीं को जो है बच्चों यहाँ पर व्योम तरंगों के द्वारा जो है संचरित या फिर प्रेषित की जा सकती है बच्चों। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो 60 मेगाहर्ट्ज की टीवी तरंगों को या फिर सिग्नलों को आयन मंडल द्वारा पूर्ण आंतरिक परावर्तन नहीं किया जा सकता बच्चों।
किया जा सकता। ये तरंगे जो है ये आयन मंडल को भेद करके आगे निकल जाएंगी बच्चों। ये तरंगे आयन मंडल को भेद कर आगे निकल जाएंगी। अतः इन्हें जो है व्योम तरंगों द्वारा प्रेषित नहीं किया जा सकता। व्योम तरंगों द्वारा प्रेषित नहीं किया जा सकता। तो आशा करते हैं बच्चों ये आपको समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।